तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज तब्दील। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर गलतियों की निशानदही की थी। केस इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समात है। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। तोशाखाना सजा मौतली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। मुआविन वकील ने इल्तमा मांग लिया। कहा कि आज अमजद परवेज दस्तयाब नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 दिन का आराम तजवीज़ किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये ज़मानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज़्यादा वक्त लगना है। हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। केस की समाअत पीर को होगी। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे। कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी, और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। साबिक वजीर आजम अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवनफील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। यहाँ बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वतन आएंगे और कानून का सामना करेंगे। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला सुनाया। पनामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलव्विस किया गया। उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। पेपर्स में 450 दीगर अफराद के नाम भी थे, लेकिन दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। इलेक्शन की बात है, ये भी जाहिर है एक बहुत बड़ा हमारे लिए आईनी और सियासी मुल्क में बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वकला हैं, हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी एक वकील हैं, और उसमें फिर सेंसस के हवाले से भी बात हुई और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ 90 दिन के वक्त में आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बरवक्त इंतखाबात के मुतालबे पर डट गई। कराची में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास। शेरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, ताख़ीर से आइनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी बोले कि हमारा कोई दोहरा मयार नहीं, आइन के साथ खड़े हैं। यकीन दहानी कराई गई थी कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में भी अपना यही मौक़िफ़ दोहराएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़िर रही। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है, मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत वो आके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। अगर हल्काबंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चाहते हैं जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने की पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की, नए वोटर्स का इंदराज किया जाएगा, तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी कराई। हम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ गौर जारी है। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वक्त में आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाना है।
अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक मुस्तकबिल की तामीर के लिए सरसब्ज इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के इश्तराक मुतबादिल चाहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। 38 तलबा ने GHQ में सिपा सालार से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बात की। जोर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। सिक्योरिटी इदारों ने सीनियर सरकारी ओहदेदारान से खुफिया मालूमात के उसूल की कोशिशें बेनकाब कर दी। व्हाट्सएप के जरिए सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने की भी कोशिश। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलव्वस अनासर ने सरकारी अफसरान से हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश की। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने की हिदायत। कहा, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना दिया जाए। मुल्क के सिक्योरिटी इदारे मामले में पूरी तरह अलर्ट हैं। नैब को आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे। अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का दावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से वो बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। एहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। कहा, मुश्किलात और ताखीर के बाद 22 अगस्त को खावंद से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। PTI के वाइस चेयरमैन को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता समात पर 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अहम मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। JUI के वफ़द की भी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफ़द का बडग्राम वाक़े पर बरवक्त कार्रवाई पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। टैरिफ में इजाफे पर मुख्तलिफ इलाकों में ताजिर और अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिलों को आग लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रावलपिंडी, मुल्तान, अटक, एबटाबाद, खानपुर, तौसा शरीफ और विहाड़ी में शहरियों ने बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कहा कि ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली के बिल आवाम पर बिजली बनकर गिरने लगे। महंगाई के सताए आवाम ने अपनी जानें लेना शुरू कर दी। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर बिजली बिलों में इजाफे से तंग बुजुर्ग शहरी की अपनी जान लेने की कोशिश। बुजुर्ग शहरी ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ पुल से छलांग लगा दी। बुजुर्ग शहरी के सीने पर बिजली का बिल भी चिपका हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ताहाल वाक़े से लाइल्म है। मामले को दबाने की कोशिश। चावल, चीनी, दालें और दूध मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये बढ़े। दाल मसूर 10 रुपये 33 पैसे महंगी हुई। चीनी की फ़ी किलो कीमत भी 6 रुपये तक बढ़ गई। लहसुन 9 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ। दाल, माश, जिंदा मुर्गी, दही, टोटा चावल और गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल। 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे का इजाफा। $1 301 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 रुपये 22 पैसे का इजाफा हो चुका। सोने की फ़ी तोला कीमत में 2900 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला कीमत 2,35,500 रुपये हो गई।
डॉलर के स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर खजाना ने डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ तलब कर ली। निगरां वजीर आज़म और निगरां वजीर खजाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। डॉलर की मसनूई कदर बढ़ाने वाले डीलर्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी, पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। निगरां वज़ीर ख़जाना की IMF हुक्काम के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ाया गया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। पावर सेक्टर को गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। स्वाबी में जमीन के तनाज़े पर 4 भाई कत्ल कर दिए गए। 2 फरीकैन के दरमियान तनाज़ा फायरिंग तक जा पहुंचा। सफ़ीउल्लाह के 4 बेटे जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद फरार मुलजिम कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरे फरीक का एक शख्स जख्मी हुआ। बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाने वाले वालिदैन हो जाएं खबरदार। 1 माह तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भुगतना होगी। गवर्नर सिंध ने बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक बच्चों को वैक्सीनेशन ना करवाने वाले वालिदैन को डिप्टी कमिश्नर सजा सुनाने का मजाज होगा। वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना या 6 माह तक की कैद होगी। अस्पतालों से अद्वियात की चोरी ना रुक सकी। लाहौर के सैयद मिठा अस्पताल की अद्वियात से भरा रिक्शा रास्ते में पकड़ा गया। चोरी होने वाली इंसुलिन की मालियत 10 लाख बताई जा रही है। चोर स्टोर कीपर का भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी तलबा महनूर जीवा ने नई तारीख रकम कर दी। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। ओ लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड हासिल किया। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर की पहली परवाज के 20 बरस मुकम्मल। 25 अगस्त 2003 को चीन के शहर जैंगडू में JF-17 थंडर ने पहली उड़ान भरी थी। मजीद बेहतरियाँ लाकर 2006 में एक मरतबा फिर इसे आसमान की वुसअतों में छोड़ा गया। 12 मार्च 2007 को जहाज़ पाक फ़ज़ाइया के हवाले किए गए। पाकिस्तान ने इन्हीं तैयारों की मदद से भारत के 2 मिग तैयारे मार गिराए थे। अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। हंगरी में 2023 में जेवलिन थ्रो के मुकाबले एथलीट अरशद नदीम का एक और एजाज। कौमी जेवलिन थ्रोवर ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.89 के थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटोटा से कोलंबो पहुंच गई। पाक अफगान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में सरे फहरिस्त हो जाएगी। क्लीन स्वीप के बाद शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे। एशिया कप 2023 PCB ने रुकन ममालिक को दावतनामे भिजवा दिए। ICC के चेयरमैन, नायब चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव और GM क्रिकेट को दावतनामे। भारतीय बोर्ड के सदर और नायब सदर राजीव शुक्ला को भी दावत दी गई। दोनों का पाकिस्तान आने का इम्कान। ACC के सदर और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह को भी दावतनामा अरसाल। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हम्बनटोटा में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में बाबर आजम ने 100 वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5142 रन बनाने का एजाज हासिल कर लिया। 58.43 की औसत से रन बनाए। 18 सेंचुरियां और 50 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल। विराट कोहली की सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाराज। प्लेयर्स को सख्त एहतियात बरतने की हिदायत। यो रिजल्ट खुफिया मालूमात है, पब्लिक में ना लाएं। BCCI की तंबीह। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने अपने यो टेस्ट का रिजल्ट बताया था। अल हिलाल ने नेमार के बाद सलाह को टीम में शामिल करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। मिस्र के स्टार फुटबॉलर और लिवरपूल के फॉरवर्ड प्लेयर मोहम्मद सलाह को सऊदी क्लब ने 90 मिलियन यूरो की बड़ी पेशकश की है। अगर वो मुआहदे को कबूल करते हैं तो अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी होंगे। हजरत बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी का सालाना उर्स। ज़ैन कुरैशी ज़करिया की ज़ेर सदारत ज़करिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त
उर्स की मुनासिबत से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1100 से ज़ायद पुलिस अहलकार दरबार के इर्द गिर्द तैनात हैं। 50 से ज़ायद CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। ज़ायरीन को जामे तलाशी के बाद उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।